तो क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नई पार्टी की एंट्री होने जा रही है? और वो जो नई पार्टी बनेगी, क्या वो आजम खान और अब्बास अंसारी मिलकर बनाने वाले हैं? दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब से अब्बास अंसारी की विधायकी गई है, तो न झटका सिर्फ अब्बास अंसारी को लगा है, अंसारी परिवार को लगा है, बल्कि उनके समर्थकों को भी लगा है। और इससे पहले ये भी देखा गया था कि यहाँ पर आजम खान की विदाई की जाती है, अब उनके बेटे अब्दुल आजम की विदाई की जाती है, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा की भी सदस्यता रद्द होती है। तो एक झटका जहां अंसारी परिवार को लगा, वहीं पर इससे भी बड़ा झटका आजम परिवार को लग चुका है। और आजम खान तो अभी तक जेल के अंदर भी बंद है। तो ये दोनों वो परिवार हैं जिनके रग रग में राजनीति का खून बहता है। क्योंकि इन अब्बास अंसारी ने राजनीति की शुरुआत नहीं की है, बल्कि अब्बास अंसारी के पिता मुख्तार अंसारी ने शुरुआत की थी, और उसका रग रग में राजनीतिक खून बह रहा है। इससे पहले भी, यहाँ तक कि मुख्तार अंसारी के पूर्वज भी राजनीति से जुड़े रहे हैं। वहीं पर आजम खान की बात कर लें तो आजम खान ने अपने छात्र जीवन में राजनीति की शुरुआत कर दी। 10-10 बार विधायक रहे, फिर सांसद रहे, कई बार के सांसद रहे। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग राजनीति से दूर नहीं रह सकते। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या कोई जो अब ये अखिलेश यादव से नाराजगी पहले से आजम खान की, भले ही उन्होंने ऑफिशियल तौर पर पार्टी नहीं छोड़ी है। और यहाँ पर आप देख लें, अंसारी परिवार की बात कर लें तो मुख्तार अंसारी ने राजनीति शुरू की मायावती की पार्टी से। जब वो मुश्किलों में घिरे, मायावती ने साथ छोड़ दिया। और अब ओपी राजभर की पार्टी से उन्होंने दूसरा अपना जो है शुरुआत की अब्बास अंसारी ने, लेकिन यहाँ पर भी उनको झटका मिला। ओपी राजभर ने कोई भी उनका साथ नहीं दिया, कोई भी समर्थन नहीं किया। तो ये दोनों वो परिवार हैं जो धोखा खाए हुए बैठे हैं, जो धोखे का शिकार हुए हैं। और चाहे वो रामपुर हो या फिर मऊ हो, ये गढ़ ऐसे हैं जहां पर इन्हीं का दबदबा है, चाहे ये निर्दलीय चुनाव लड़े या किसी पार्टी से चुनाव लड़े। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है, सवाल ये बन रहा है कि या ये किसी नई पार्टी में जाएंगे, क्योंकि आजाद समाज पार्टी लगातार कोशिश कर रही है इन लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करवाने के लिए। वहीं पर कांग्रेस का ऑप्शन भी खुला हुआ है। लेकिन उसके उलट एक नई बात सामने निकल करके आई कि ये दोनों परिवार एक साथ मिलकर, एकजुट होकर किसी नई पार्टी का ऐलान भी कर सकते हैं। क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में यानी मऊ पड़ता है, मऊ में अंसारी परिवार, और न सिर्फ मऊ बल्कि आसपास के कई विधानसभा सीटों पर उनका दबदबा है। उसके दूसरे गाजीपुर लोकसभा सांसद जो हैं उनके चाचा बने हुए हैं। और इसके अलावा रामपुर में बात करें, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, इस एरिया पर आजम खान की पकड़ है। तो ऐसे में अगर ये दोनों नेता मिलकर नई पार्टी बना लेते हैं, तो यहाँ पर बड़ा झटका अखिलेश यादव को भी लगेगा। क्योंकि पहले कहा यह जा रहा था कि अब्बास अंसारी की विधायकी रद्द होने के बाद में अखिलेश यादव का समर्थन उनको मिलेगा, अखिलेश यादव उपचुनाव उनको लड़वा सकते हैं या अंसारी परिवार को टिकट दे सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने भी कोई समर्थन दिया नहीं है। अखिलेश यादव ने एक चुप्पी साध रखी है। यानी कि अखिलेश यादव भी दोगली राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ मुसलमानों के साथ होने का उनको ढोंग करते हैं, और वहीं पर इसके उलट जब उनका ही कोई मुस्लिम नेता हो तो उसका साथ वो छोड़ देते हैं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि सिर्फ ना आजम परिवार ना अंसारी परिवार, इन परिवारों में आक्रोश तो है ही है, लेकिन सिर्फ इनमें नहीं बल्कि जो इनके वोटर्स हैं, जो इनके समर्थक हैं, उनमें भी एक आक्रोश है। और वो खुद ये मांग कर रहे हैं कि आप कोई नई पार्टी बनाइए, क्योंकि उनके सामने एक मिसाल है, और वो मिसाल है असदुद्दीन ओवैसी की मिसाल। क्योंकि छोटे छोटे मामलों में इनको फंसाया गया है। हेट स्पीच के मामले में आजम खान को दोषी ठहराया गया। हालांकि आजम खान पर तो और भी छोटे छोटे मामले दर्ज किए गए, मुर्गी चोरी, भैंस चोरी, बकरी चोरी, किताब चोरी, इस तरह के मामले दर्ज किए गए। और उसी हेट स्पीच के मामले में अब्बास अंसारी को फंसाया गया। जबकि हेट स्पीच के मामलों को अगर आप उठा करके देखेंगे तो बीजेपी के नेताओं की फहरिस्त कम पड़ जाएगी, नाम ज्यादा होंगे, पन्ने खत्म हो जाएंगे। इतने नाम निकलेंगे देश भर में, हर राज्य में, न सिर्फ विधायक न सांसद बल्कि नेता कार्यकर्ता हर कोई भड़काऊ भाषण देता है, जिसमें खुद या अगर देखें तो योगी आदित्यनाथ का नाम भी मिलेगा, जो भड़काऊ भाषण देते हैं। लेकिन उनका तो जिक्र नहीं है, उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं है। और इसके उलट जो एक मुस्लिम नेता भी हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। वो सीधे नरेंद्र मोदी जी को लपेट देते हैं, योगी आदित्यनाथ को लपेट देते हैं। लेकिन उनके लपेटने में और आजम खान अब्बास अंसारी के लपेटने में फर्क होता है। फर्क ये होता है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी लपेटते हैं तो इसका फायदा बीजेपी को मिलता है, वोट बैंक में तुष्टीकरण होता है, हिंदू समुदाय एक होता है, मुस्लिम समुदाय अलग जाता है। और मुस्लिम समुदाय अलग कहाँ जाता है? ओवैसी के साथ में भी नहीं रहता, बिखरा हुआ है।
तो इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिलता है। जहां जहां ओवैसी चुनाव लड़ते हैं वहां वहां बीजेपी की सीट निकलती है, तुष्टिकरण होता है। लेकिन आजम खान और अब्बास अंसारी की बात कर लें तो इनका केस अलग है, इनका मामला अलग है, क्योंकि ये सीधे तौर पर जुड़े हुए नहीं है मुसलमानों से, बल्कि ये विपक्ष से जुड़े हुए हैं और विपक्ष सीधे सीधे टक्कर दे रहा है बीजेपी को, सीधे सीधे टक्कर दे रहा मोदी जी को, सीधे टक्कर दे रहा योगी जी को। तो इस तरीके से यानी विपक्ष उनके लिए खतरे की घंटी है, जबकि ओवैसी एक फायदे का सौदा है। तो इसलिए ओवैसी के लिए कोई कार्रवाई नहीं होती, उन पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती, कोई हेट स्पीच का मामला दर्ज नहीं होता। और लेकिन अगर कोई दो लफ्ज भी दूसरा विपक्षी पार्टी का नेता बोल दे तो फिर उस पर कार्रवाई कर दी जाती है। तो ऐसे में ये उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता ये सुझा रहे हैं कि क्यों ना आप भी एक नई पार्टी बना लें, क्योंकि जिन लोगों के साथ में आप जुड़े रहे उन्होंने आपको क्या दिया। और अगर आप नई पार्टी बना लेंगे तो फिर आप किसी भी पार्टी के साथ में जा सकते हैं, गठबंधन कर सकते हैं। भले ही ओवैसी गठबंधन ना कर रहे हो, कोई गठबंधन नहीं कर रहा हो, लेकिन सरकार बनने के बाद में, समीकरण पलटने के बाद में, बीजेपी को हटाने के बाद में आप इसी समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लेना। ऐसी राय जो है उनके समर्थक लगातार उनको दे रहे हैं और अब इस पर कहा जा रहा है कि वो भी सोच विचार कर रहे हैं। क्योंकि अगर राजनीति से इस तरह से दूरी जिस तरह से आजम खान की अब हो गई है, अगर दूरी हो जाएगी तो उनका नाम भी लेना लोग भूल जाएंगे। जिस तरह से अंसारी परिवार की राजनीति से दूरी बढ़ रही है, अब्बास अंसारी की विधायकी रद्द कर दी गई, तो शायद एक समय वो आ जाएगा, कुछ सालों बाद ही इनका नामो निशान मिट जाएगा। इनको कोई आने वाली नस्ल पहचानेगी नहीं कि कौन आजम खान थे और कौन अंसारी परिवार था। और यही तो बीजेपी चाहती है कि विपक्षी मिट जाए, कोई विपक्षी न रहे। लेकिन अगर ये अपनी पार्टी बना लेते हैं तो चाहे खुद चुनाव लड़ें या न लड़ें, लेकिन कम से कम इनकी बात सलामत रहेगी, इनकी पार्टी सलामत रहेगी। और जहां जहां चुनाव होगा ये एक मुश्किलें खड़ी करते हुए दिखाई देंगे, सीधे चुनौती भी देंगे और कहीं ना कहीं बीजेपी के झूठे मुकदमों से भी बचने में कामयाब हो पाएंगे। जब एक नई पार्टी बनाएंगे तो उसका एक अलग वर्चस्व होता है, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर वो बोल सकता है, वो कटाक्ष कर सकता है। तो ऐसे में अब जो चर्चाएं तेज हुई हैं, क्या वाकई उत्तर प्रदेश में एक नई सियासी पार्टी का उदय होने वाला है? और अगर इस सियासी पार्टी का उदय होता है तो क्या इससे बीजेपी को फायदा मिलेगा? देखिए, बीजेपी को फायदा मिले या ना मिले, लेकिन सीधे सीधे नुकसान तो अखिलेश यादव को जरूर मिलेगा। और अखिलेश यादव को नुकसान पहुंचना ही बीजेपी का फायदा है, क्योंकि अगर ये परिवार होते हैं, अलग पार्टी बनाते हैं, तो ये किसका वोट बैंक लेंगे? मुसलमानों का वोट बैंक लेंगे। और मुसलमानों का वोट बैंक किसके साथ में जुड़ा हुआ है? समाजवादी पार्टी के साथ में जुड़ा हुआ है, अखिलेश यादव के साथ में जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भी अब अंसारी परिवार और आजम परिवार से बेरुखी भारी पड़ सकती है। तो ये देखना फिलहाल काफी दिलचस्प रहने वाला है कि आखिर क्या विधानसभा चुनाव से पहले पहले एक नई पार्टी का उदय होगा और क्या ये नई पार्टी कोई बड़ा खेल करती हुई दिखाई देगी। क्या ये अखिलेश यादव को नुकसान पहुंचाएगी, बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी या फिर नहीं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।